श्री कृष्ण और बौना राक्षस। एक समय की बात है। श्री कृष्ण और पांचों पांडव शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार करते करते रात हो जाती है, इसलिए वे रात जंगल में ही गुजारने का निर्णय लेते हैं। पास में ही एक गुफा रहती है। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु बारी बारी एक व्यक्ति गुफा के बाहर पहरा देगा और बाकी गुफा में विश्राम करेंगे, ऐसा निर्णय लेते हैं। पांचों में सबसे छोटे भाई सहदेव सबसे पहले पहरा देते हैं। बाकी सब विश्राम हेतु गुफा में जाते हैं। सहदेव गुफा के प्रवेश द्वार पे बैठ जाते हैं। करीबन 1.5 घंटे बाद उन्हें जंगल की तरफ से एक बौना राक्षस गुफा की ओर आते हुए दिखाई देता है। उसकी ऊंचाई मुश्किल से 1 फीट रहती है। सहदेव उसे रोककर पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। तब वह बौना सहदेव को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। सहदेव सोचता है, मैं बलवान हूँ, इस छोटे से बौने को मैं यूं ही परास्त कर दूंगा। मगर जैसे ही द्वंद्व युद्ध शुरू होता है, बौने का बल बढ़ते जाता है। सहदेव को क्रोध आता है, मगर बौने का आकार और ताकत बढ़ते जाती है और वह सहदेव को पराभूत कर देता है और उसे रस्सी से बांधकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नकुल जागता है और गुफा से बाहर आता है। उसे सहदेव बंधा हुआ दिखता है। वह सहदेव की रस्सी खोलता है और पूछता है कि उसकी यह हालत किसने की। तब सहदेव उसे सब बताता है। नकुल कहता है, ठीक है, अब तुम गुफा में विश्राम करो, मैं पहरा देता हूँ। थोड़ी देर बाद नकुल को जंगल की ओर से बौना आते हुए दिखता है। बौना नकुल को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। जैसे ही नकुल और बौने में युद्ध आरंभ होता है, वैसे ही बौने का आकार और शक्ति बढ़ने लगती है और वह नकुल को पराभूत कर उसे रस्सी से बांधकर चला जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी अर्जुन की रहती है। बौना उसे भी पराभूत कर रस्सी से बांध देता है। इसी तरह बौना राक्षस भीम और युधिष्ठिर को भी पराभूत कर देता है। अंत में पहरा देने की बारी श्री कृष्ण की आती है। बौना आकर श्री कृष्ण को भी ललकारता है। जैसे ही दोनों में लड़ाई शुरू होती है, बौने का आकार और ताकत बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण उसे पहचान जाते हैं और सारी बात उनके समझ में आ जाती है। श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर शांत बैठ जाते हैं। बौना उन्हें ललकारता है, मगर श्री कृष्ण उसे नज़रअंदाज कर मुस्कुराते रहते हैं। वैसे ही बौने का आकार कम होने लगता है और वह बहुत छोटा और शक्तिहीन हो जाता है। तब श्री कृष्ण उसे अपने पीताम्बर में बांध देते हैं। थोड़े देर में दिन निकलता है और पांचों पांडव गुफा के बाहर आते हैं। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, बौना कहाँ है? तब श्री कृष्ण उन्हें पीताम्बर से बंधे पड़े बौने को दिखाते हैं। पांडव उन्हें पूछते हैं, आपने उसे कैसे पराभूत किया? तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि वह बौना और कोई नहीं बल्कि क्रोध का राक्षस था। क्रोध के जवाब में जितना ज़्यादा क्रोध करेंगे, उतनी उसकी शक्ति बढ़ रही थी। मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया और शांति धारण की, तो अपने आप उसका आकार और शक्तियाँ कम होने लगी। तब मैंने उसे बांध लिया। तो इससे हमें कहानी की ऐसी सीख मिलती है कि क्रोध जैसे नकारात्मक गुण हर किसी में रहते हैं। हमें उनसे न लड़ते हुए उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए और सकारात्मक गुणों को
धारण करने का प्रयास करना चाहिए, तो नकारात्मक गुण अपने आप ही हमारे में से निकल जाएंगे।